जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन एंड देन फिर हम बात करने वाले हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होती है? चैप्टर 7 क्या है बच्चों? ट्रांसपिरेशन। TRANSPIRATION। ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वाटर का लॉस होना फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। ट्रांसपिरेशन में लिखेगा द एवेपोरेशन ऑफ EVAPORATION, the evaporation of water from the leaves LEAVES of plants from the leaf of plant is called, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास एक प्लांट है बच्चों, क्लियर है? ये क्या है बच्चों? ये जो हमने बनाया ये स्टेम है। ये क्या है? स्टेम है। और इससे जो ये निकला इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। लेकिन बच्चों ब्रांच, यही ब्रांच जो होती है थीन स्टॉक, इसको पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल मतलब जो ये लीफ है जिससे कनेक्टेड होता है। इससे बीज मिड लीफ हो गया बच्चों, ये हो गया भेंस किसी लीफ का, तो लीफ हो गया यहाँ पर, और इससे फिर यहाँ पर आकर के ये हो गया बच्चों सॉइल। इससे क्या निकल रहा है? ये इसकी रूट्स है, जड़ें हैं ये, है ना? तो आप देखिएगा यहाँ से मैं एक और बना लेता हूँ इस तरीके से। यार ये भेंस हो गया, ये मिड लीफ हो गया, ये लीफ हो गया। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है? लीफ है ना? ये क्या है बच्चों? रूट है। तो रूट कहाँ पे होगा बच्चों? जमीन के नीचे में, है ना? सॉइल में, मिट्टी में बच्चों। तो यहाँ आसपास क्या होंगी? मिट्टी होंगी, सॉइल होंगी। तो यहाँ पर सॉइल भी है। अब ये जो मिट्टी है सॉइल बच्चों, हम देखते होंगे हम पानी देते हैं पानी प्लांट में। तो प्लांट में जब पानी देते हैं बच्चों, तो पानी कहाँ जाएगा बच्चों? इसी मिट्टी सॉइल में, इनकी जड़ों में। तो इस प्लांट की रूट में जाएगा बच्चों सॉइल में। रूट में कैसे जाएगा? तो पहले सॉइल में जाएगा, मिट्टी में। तो यहाँ पे वाटर भी है, यानी कि यहाँ पे पानी भी है। तो पानी पहले सॉइल में गया, तो सॉइल से क्या होगा बच्चों? ये जो रूट है, इस रूट में बच्चों क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो रूट्स क्या करता है? जो जड़ होती है किसी प्लांट की, वो मिट्टी से, सॉइल से क्या करेंगे? लगातार जो है वो वाटर को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, मतलब सोख लेती है। आप देखते हो मिट्टी में हमने पानी दिया, सारा पानी जो है धीरे धीरे कहाँ चले जाता है? उस प्लांट की जड़ यानी रूट में। जो रूट क्या करती है? सोख लेती है सारा पानी को, ठीक है? तो ये पानी कहाँ आएगा? इसमें आ जाएगा बच्चों, इसके रूट में, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अभी कहाँ था पानी? यहाँ पे बच्चों, है ना? स्पेस में, ये खाली जगह पे। अभी ये पानी सारा इसकी जड़ में आ गया है, रूट में। अब रूट से क्या होगा पानी? अब रूट से धीरे धीरे जो है स्टीम की ट्यूब की मदद से, हमने देखा था स्टीम में कई सारे ट्यूब्स होते हैं। तो एक ट्यूब जो होगा, वो ट्यूब क्या करेगा? पानी को ऊपर की ओर खींचेगा। तो ऊपर की ओर ट्रांसफर करेगा, कहाँ पर? तो पहले लीव्स में करेगा। तो लीव्स में बच्चों इसलिए करेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में, यानी कि फूड जो प्लांट बनाते हैं उसमें वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वाटर कहाँ जाएगा? लीफ में। तो लीफ में वाटर पहुंचाने के लिए रूट ने क्या किया? लगातार वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, सोखा। अब एक समय ऐसा आता है बच्चों कि अब देखते होंगे ज़्यादा पानी दे देने के बाद क्या होता है? 2 3 4 5 दिन बाद देखते होंगे जो पेड़ होती है प्लांट, उसकी जो पत्ते होते हैं, लीव्स, वो सूख जाते हैं। कारण यही है बच्चों कि इसमें कुछ ज़्यादा ही पानी मिनरल्स चले गया, जिसकी वजह से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर यहाँ हो गया। अब देखिए रूट क्या कर रहा है? लगातार इस सॉइल से, मिट्टी से वाटर को सोख रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि रूट ने सारा एब्जॉर्ब किया और स्टेम के थ्रू लीफ में पहुंच गया पानी। अब पानी जो है बच्चों, अब लीफ में क्या है बच्चों? स्टोमाटा, छोटे छोटे पोर्स हैं, मतलब छेद है। और ये छेद के थ्रू कोई भी गैस हो गया, कोई भी सब्सटेंस हो गया, क्या होता है? अंदर बाहर करते रहता है। तो सपोज लीफ जो है, पत्ते हैं, प्लांट से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो हमें मिल रही है, तो ऑक्सीजन एक गैस है बच्चों। तो बाहर वो आएगी, तो बाहर किसके थ्रू आएगी? उसी पोर्स, छोटे छोटे जो छेद हैं इस लीफ में,
है ना। इस लीफ में छोटे छोटे जो पोर्स हैं, है ना, PORES पोर्स, तो छोटे छोटे छेद के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आएंगे, हम लोगों को मिलेंगे, हम लोग सांसें लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कहाँ जाता है, इस लीफ में, इसी पोर्स के थ्रू अंदर जाता है छेद के द्वारा। वो जो पोर्स है हमें दिखता तो नहीं है, और लेकिन जो पानी है, जो प्लांट है, जो प्लांट है उसमें जो वाटर यहाँ लीफ में पहुंच रहा है, वाटर क्या है, एक सब्सटेंस है। तो वाटर जो पहुंचेगा बच्चों, तो वो अंदर जाएगा कैसे, इसी लीफ के स्टोमाटा के थ्रू। तो जैसे ही अंदर गया तो सारा पानी यहाँ है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इस लीफ में कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में पानी क्या होंगे, स्टोर हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। तो वही जब ज़्यादा पानी क्या होता है बच्चों, निकलता है बाहर, है ना। एक्सेस वाटर जो होता है वो कैसे निकलेगा बच्चों, जैसे यहाँ सन है, सूर्य है बच्चों, तो इसकी इवोपरेशन होती है। अब हम जानते हैं EVAPORATION, इवोपरेशन क्या होती है हम जानते हैं, कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में वाटर वेपर बन जाता है। तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, है ना। लिक्विड क्या होती है बच्चों, लिक्विड जो है उसको जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होती है बच्चों, वो लिक्विड गैस में बदल जाती है या वेपर में बदल जाती है ना। वेपर क्या है बच्चों, एक गैस है। तो लिक्विड से वेपर कैसे बना है, हीट देने के बाद। तो यहाँ से जो सूर्य, जो सन है बच्चों, उसकी हीट की वजह से, है ना, आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसकी उसकी गर्मी की वजह से इसमें जो जमा जो पानी है, एक्सेस वाटर ज़्यादा अमाउंट में, कहाँ पर, लीफ में, तो वो पानी बाहर निकलने लगता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है इतना। जब एक्सेस अमाउंट में वाटर लीफ में जमा हो जाए, तो जब हीट ज़्यादा हो जाता है बच्चों आसपास के एटमॉस्फेयर में, तो वो पानी कहाँ होती है, पत्ते के बाहर आने लगती है। आप देखे होंगे कभी सुबह के टाइम में कभी भी, तो पत्ता जब आप देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, बाहर पानी दिखता है बच्चों, है ना। तो पानी बाहर दिख रहा है, इसका मतलब उसका ट्रांसपीरेशन हो गया है। मतलब द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड से वेपर में क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब इसकी जो पानी है वो कहाँ जाएगी, एयर में, क्योंकि इसकी हीट की वजह से क्या हुआ बच्चों, ये सारा जो वाटर है वो क्या होगा, इसमें वाटर जो है वो वेपर के रूप में ऊपर उड़ेगा बच्चों। अब ऊपर जब गैस जाता है बच्चों, हम जानते हैं इवेपोरेशन में, तो उस गैस फिर ऊपर में जाएगा बच्चों, क्या होगा, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, और उसी की वजह से बारिश होती है, आप देखते होंगे। तो यही है पूरा लाइफ साइकिल, है ना, कि कैसे प्लांट में वाटर लीफ में जमा हुआ बच्चों, और वो वाटर का इवेपोरेशन हुआ, मतलब वो लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में, वेपर में, और वो वेपर जो है बच्चों वो गैस है, और वो गैस ऊपर गया एयर में, यानी पूरी जो है क्या, क्लाउड्स में बादल बन गया, और वही फिर जो क्लाउड्स है बच्चों क्या, गैसेस के फॉर्म में, तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, हम पढ़े हैं। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है बच्चों। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि वेपर जो है गैस, वो जब ठंडा होता है, कूल होता है, तो वो क्या बनेगा, फिर लिक्विड बनेगा। लिक्विड का मतलब क्या है कि फिर रेन, बारिश होगी बच्चों, है ना। तो इसको हम कंडेंसेशन बोले। तो यहाँ पहला प्रोसेस क्या हुआ, इवेपोरेशन, जिसमें कि वाटर किस में चेंज हुआ, वेपर में, वो एयर में गया, और एयर में जाने के बाद ये जो है जब ठंडा हुआ तो क्या बन गया, वाटर, है ना, फिर से लिक्विड बन गया, और वही बारिश के रूप में हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही बच्चों ट्रांसपीरेशन की कहानी है। प्लांट की रूट ने सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, स्टेम के थ्रू वाटर पहुंच गया लीफ में, ज़्यादा अमाउंट में वाटर लीफ में जमा हो गया, जिसके वजह से वाटर क्या हो गया, एक्सेस वाटर लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इनटू एज ए वाटर वेपर इनटू द एयर, ठीक है बच्चों। तो जो एक्सेस अमाउंट में वाटर वो लॉस हो गया, है ना, बर्बाद हो गया, किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, VAPOUR, गैस के फॉर्म में, कहाँ गया, एयर में, और एयर में जाने के बाद क्या हुआ बच्चों, वही हमें बारिश के रूप में मिल गई। क्लियर, इतना क्लियर है बच्चों। चलिए, तो जो लगातार जो रूट, जो जड़ होती है प्लांट, वो एब्जॉर्ब कर रही है, पानी सोख रही है, जिसकी वजह से लीफ में एक्सेस वाटर क्या हो रहा है, जितना अमाउंट में वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड बनाने के लिए उतना चाहिए, और जो बच गया वो क्या होगा, रिलीज होगा, बाहर निकलेगा बच्चों उस लीफ से, उसी को बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। तो इन ट्रांसपीरेशन में लिखिएगा कि एक्सेस
water is lost, excess water present, लिखिएगा present in the leaves of, LEAVES, लीव्स क्या है, पत्ते होते हैं किसी प्लांट की, तो लीव्स ऑफ द प्लांट is lost as water vapor, वाटर वेपर मतलब गैस के फॉर्म में, ठीक है, इनटू द एयर, ठीक है, इनटू एयर। तो हमने क्या बोला, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस वाटर वेपर कहाँ पर है, इन द एयर, helps in bringing the rain। तो देखिए यही है ट्रांसपिरेशन। हमने क्या लिखा है कि जो एक्सेस वाटर है, EXCESS, एक्सेस मतलब जो ज़्यादा अमाउंट, जब कोई ज़्यादा हो जाता है बच्चों, एक्सेस हो जाता है ना, ओवर हो जाता है, तो एक्सेस का मतलब ज़्यादा, जब ज़्यादा मतलब एक्सेस में वाटर जब प्रेजेंट होता है कहाँ पर, लीव्स ऑफ द प्लांट, किसी कोई प्लांट है उसकी लीव्स में, पत्ते में, तो वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है एज वाटर वेपर के फॉर्म में। क्लियर है? तो वो जो वाटर था वो क्या बन गया बच्चों, गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा लीप से, कहाँ पर, इनटू एयर। हमारे आसपास एयर है बच्चों, उसी में दिस वाटर वेपर, ये जो वाटर वेपर है, इन द एयर, एयर में जो वाटर वेपर लीप से निकले हैं वो हेल्प्स करते हैं इन ब्रिंगिंग द रेन, यानी कि बारिश को लाने में। ठीक है, तो बारिश जो होती है कहीं ना कहीं वो इस वेपर का ही रोल होता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो वेपर जो गैस निकल रही है लीप से बार बार, है ना, वो एयर में जा रही है और एयर में जाके क्या हो रही है, वो बारिश को लाने में मदद कर रही है। क्लियर है? तो यही था बच्चों ट्रांसपिरेशन। अब बच्चों एक चीज है कि अब लीफ जो पत्ता है बच्चों, कोई प्लांट का कोई पत्ते हैं, उससे कैसे हमें पता चलेगा कि आखिर जो वाटर है वो बाहर निकल रहा है, वो रिलीज हो रहा है एज ए पेपर, वाटर पेपर के फॉर्म में। तो कुछ एक्टिविटी है, चलिए हम देखते हैं। इतना क्लियर है, नोट कर लिया आपने? चलिए अब देखिए बच्चों, कुछ एक्टिविटी है, ACTIVITY, एक्टिविटी। हम लोग एक्टिविटी भी साथ ही साथ करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्लांट है ये, तो ये प्लांट की, ये क्या है बच्चों, ये फ्लावर है। तो ये जो फ्लावर है इसको क्या किए, ये स्टेम है बच्चों, ये तना है। इस स्टेम को क्या करना है, ये जो स्टेम है इससे निकल रहा है ब्रांच, यानी कि पेटियोल, और ये क्या हो गया, लेमिना बच्चों, और ये हो गया मिड रीप, इसके हो गए ये वेन्स, कई सारे वेन्स होते हैं। ये जो लीफ है इसी में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। चलिए, तो लीफ ट्रांसपीरेशन कहाँ होता है बच्चों, प्लांट के कौन से पार्ट में, लीफ में। ठीक है, लीफ में। तो ये जो है बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे पास एक पोटेड प्लांट है। ठीक है, तो एक सिंपल सा कोई प्लांट है बच्चों, और इस तरीके से हमारे पास ये मार्कर ने कहा कि एकदम स्मूथली और रिलैक्स होकर बताना है। देखिए ये बिल्कुल ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन फिर भी ये कुछ न कुछ हमें संकेत दे रही है। तो अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये क्या है, हमारे पास एक सिंपल सा एक प्लांट है। कौन सा प्लांट है बच्चों, पोटेड प्लांट है, POTTED। कौन सा प्लांट है, पोटेड प्लांट। तो हम जानते हैं कोई भी प्लांट होता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे बच्चों सॉइल होता है, यहाँ पे मिट्टी होती है यहाँ पे, है ना, और इस मिट्टी के अंदर में होती है जड़ें इसकी,
तो ये बच्चे हमें दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ क्या होगी, जड़ें होंगी इसकी, है ना। तो ये जो जड़ होंगी, हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, तो ये हमें दिखता तो नहीं है बाहर से। चलिए, तो पानी जो देंगे तो अब एक टाइम ऐसा आता है बच्चों कि ज़्यादा पानी होता है। तो एक कोई प्लांट है, सिंपल सा पोटेड प्लांट, हमने इसकी जो फ्लावर है ना, जो फ्लावर है बच्चों, वो क्या करेंगे, या फिर इसकी जो है पूरी लीव्स को, इसके आसपास की पूरी लीव्स को हम क्या करेंगे, प्लास्टिक से कवर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, प्लास्टिक से कवर कर देंगे। सपोज ये भी एक लीव्स है, कोई लीफ है बच्चों, इस प्लांट की ये लीफ है, और यहाँ पे सपोज फ्लावर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मिड रिब हो गया, ये वेन्स हो गया, ये सारे वेन्स, ये लेमिना है और ये पेटियोल। तो हमने क्या किया, प्लास्टिक से हमने इसको कवर कर दिया, है ना, पॉलीथीन बैग से। क्या किया, ये क्या है, पॉलीथीन बैग। तो पॉलीथीन बैग से हमने क्या किया, लीफ जो पत्ते हैं, इस वाले पत्ते को नहीं किया हमने, हमने इस पत्ते को किया, ठीक है। तो इस पत्ते पे हमने क्या किया, पॉलीथीन, जो कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन है बच्चों, उससे बांध दिया लीफ को। हमने ज़्यादा अमाउंट में पानी यहाँ पे पोटेड प्लांट में डालना स्टार्ट किया, ठीक है। दिन का समय था बच्चों, तो यहाँ पे ज़्यादा पानी हमने दे दिया, है ना। तो पानी जो दिया बच्चों, तो ये इतना ज़्यादा पानी हो गया, मतलब एक्सेस अमाउंट में। तो हम पोटेड प्लांट को वाटर्ड, WATERED, वाटर्ड पोटेड प्लांट कहेंगे। क्यों, क्योंकि इस पोट में क्या है, तो ज़्यादा अमाउंट में पानी है, खूब ज़्यादा हमने पानी दे दिया। अब हम देखेंगे इसमें बच्चों की जो वाटर है वो तो रूट एब्जॉर्ब करेगा, जो इसकी जड़ें हैं, जो वाटर वो क्या करेगा बच्चों, बार बार एब्जॉर्ब करेगा। रूट्स एब्जॉर्ब ऑल द वाटर, है ना, कॉन्स्टेंटली ऑल द टाइम। अब ये वाटर धीरे धीरे कहाँ जाएगा, इसकी लीफ में, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। लेकिन होता क्या है बच्चों ओकेजनली, कि ये जो लीफ में जो वाटर होंगे, जिसको हमने प्लास्टिक से बांधा है, तो इसकी जो वाटर होगी, वाटर वेपर के रूप में निकलेगी, लेकिन वो एयर में नहीं जा करके इसी प्लास्टिक के आसपास अंदर में ही रह जाएगी। और जिससे क्या होगा बच्चों, वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसकी जो वेपर होगी वो क्या होगी, उसको एयर नहीं मिला बच्चों आसपास, तो इसी में लिक्विड के रूप में आ गया, ठीक है। तो इसमें जैसे ही वो स्टोमाटा से निकले वाटर, तो कहाँ जाएंगे, वो अपने आसपास जगह खोजेंगे एयर निकलने के लिए, लेकिन उसको एयर नहीं मिला क्योंकि हमने प्लास्टिक से बांध रखा था। तो वो कहाँ जाएगा, आसपास में ही दिखेगा। तो आसपास में जो वाटर वेपर होंगे, वाटर के जो वेपर होंगे, इज सीन एज लिक्विड। तो वो क्या होगा बच्चों, हमें लिक्विड के रूप में दिखेगा, पानी के रूप में। तो जो हम देख रहे थे कि वाटर वेपर जो निकलता है, तो हम तो देख नहीं सकते, वेपर है, गैस है, उड़ रहा है बच्चों। लेकिन हम एक्टिविटी की है कि प्लास्टिक से बांध दिया लीफ, तो हमने देखा कि लिक्विड जो है इसके आसपास थोड़ा थोड़ा पानी के रूप में जमा हो रहा है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया। लेकिन अब देखिए, ये खुला लीफ है, इसमें कोई कुछ प्लास्टिक नहीं बना हमने, तो ये यहाँ की जो वाटर वेपर होगी वो एयर में निकल गई, और एयर में गई तो हमें देखा नहीं बच्चों। लेकिन ये प्लास्टिक से ढका है और ये हमें दिखा एज ए लिक्विड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, है ना। जैसे ही वाटर गई यहाँ पे, लिक्विड था वो गैस में कन्वर्ट हुआ, इवेपोरेशन हुआ, लेकिन उसको एयर नहीं मिला, तो वो क्या होगा, वो गैस लिक्विड में बदल जाएगा, मतलब कंडेंसेशन होगा। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि लिक्विड जो है वो बाहर ना जा करके यहीं पे रह गई, है ना, और वो गैस बनी, फिर गैस क्या हो गया, लिक्विड में बदल गया, और हमें दिख गया कि इसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्लियर है इतना। तो प्लांट है, उसमें ज़्यादा पानी दिया, पोटेड प्लांट में पानी इतना हो गया कि अब वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगा, रूट के द्वारा पहुंचने लगा लीफ तक। तो इसमें लीफ में कुछ ज़्यादा अमाउंट में पानी हो गया, तो एक्सेस वाटर क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। लेकिन हम प्लास्टिक से कवर कर दिए हैं, तो वाटर वेपर बाहर नहीं जा सका, जिसकी वजह से क्या होगा, सारा वाटर वेपर हमें एज ए सीन एज ए लिक्विड के रूप में देगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन मतलब एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, ठीक है, लिक्विड का वेपर में चेंज होना। क्लियर ये एक्टिविटी बच्चों।
क्लियर बच्चों? एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब आप पानी देंगे तो पानी देने के बाद तुरंत प्लास्टिक में हमें वाटर नहीं दिखने लगेगा, लिक्विड। कुछ समय बाद, है ना, कुछ घंटों बाद या कुछ दिन भी हो सकता है बच्चों, कि जो कुछ दिन बाद हमें दिखेगा इसके प्लास्टिक के ऊपर में पानी दिखने लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमने पानी खूब सारा डाल दिया तो तुरंत नहीं होगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा बच्चों। एब्जॉर्ब मतलब रूट्स उसको सोखेगी धीरे धीरे, और वो ट्रांसफर हो गया लीफ में, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फिर एक्सेस वाटर में जो बचेगा फिर वो रिलीज होगा, है ना। तो ट्रांसपिरेशन होने में बच्चों, इसकी एक्टिविटी होने में समय लगता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपना आज का नया टॉपिक बच्चों, वो है फोटोसिंथेसिस। हमने बोला बच्चों कि जो है फोटोसिंथेसिस प्लांट अपना भोजन खुद बनाती है। तो आखिर ये होता क्या है फोटोसिंथेसिस? PHOTO, फोटो, SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश मतलब होता है लाइट, ये फोटो, PHOTO, फोटो का मतलब क्या होता है बच्चों, ये जो यहाँ तक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यहाँ से फोटो का मतलब होता है लाइट, LIGHT लाइट, और SYNTHESIS सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या होता है बच्चों? MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो फोटो का मतलब होता है बच्चों लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसको हिंदी में बोलेंगे, लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रकाश, और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, किसी चीज को बनाना, मतलब हिंदी में इसका मीनिंग होता है संश्लेषण। तो लाइट मतलब हो गया प्रकाश, मैन्युफैक्चरिंग या सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो मतलब लाइट से किसी भी चीज को बनाना, इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी जो मीनिंग है क्या होगी बच्चों, ध्यान दीजिएगी, इसका जो मीनिंग होगा, इट मीन्स मेकिंग, इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा बच्चों, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है बनाना, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। ठीक है, मतलब किसी चीज को तैयार करना, बनाना। तो मेकिंग द थिंग्स विद लाइट, मतलब लाइट की मदद से हम क्या बनाते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं। तो देखिए, मेकिंग का मतलब होता है बनाना, किस चीज को, कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स, किसकी मदद से? लाइट की मदद से। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को बनाते हैं लाइट की मदद से। ठीक है बच्चों, तो मेकिंग द थिंग्स विथ लाइट फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मीनिंग है। लेकिन अब हम जब आते हैं अपने प्लांट में, जो कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है ना, एक प्रक्रिया है किसी भी चीज को बनाने की। तो प्लांट में क्या बनता है, कोई भी चीज, मतलब कोई फूड बनता है। ठीक है, फूड, FOOD, फूड यानी भोजन। तो प्लांट जो है बच्चों अपना भोजन कैसे करती है, फूड कैसे मिलता है प्लांट को? प्लांट या किसी दूसरे एनिमल से अपना भोजन, फूड नहीं लेती है। प्लांट कैन मेक दियर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? तो लिखिएगा बच्चों फोटोसिंथेसिस में, इतना क्लियर है? फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इट मीन्स मेकिंग द थिंग्स विथ लाइट। अब यहां समझना है प्लांट में कि थिंग्स का मतलब यहां हो गया बच्चों फूड, है ना, फूड, फूड हो गया, और लाइट का मतलब हो गया, यहाँ लाइट का मतलब है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। तो फूड हो गया थिंग्स में, प्लांट में, और लाइट का मतलब हो गया सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस मतलब मीन्स मेकिंग द थिंग्स विथ लाइट या मेकिंग द फूड विथ सनलाइट। क्लियर है? चलिए इसको हम अब डिफाइन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि डिफिनेशन क्या होगी फोटोसिंथेसिस की, देखिएगा कि द प्रोसेस by which
by which the green plants combine carbon dioxide and water in the presence of sunlight to make the food and oxygen gas is called photosynthesis. क्लियर है बच्चों? तो फोटोसिंथेसिस का मीनिंग क्या हुआ कि द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट, वैसे प्लांट जो हरे भरे हुए पत्ते जिनके क्या है ग्रीन हो बच्चों, वैसे प्लांट, तो ग्रीन प्लांट कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? एक गैस है ना, जो हम छोड़ते हैं अपनी, जब हम एक्सेल करते हैं अपनी सांसों के द्वारा, तो हमारी सांसों के द्वारा क्या निकलता है बाहर? कार्बन डाइऑक्साइड, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वाटर बच्चों, वाटर कोई भी पानी बच्चों जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, वाटर। अब वाटर कहाँ होगा? जैसे सॉइल है बच्चों, मिट्टी, तो पानी दिए वहाँ भी वाटर है। चलिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट मतलब सूर्य, धूप जो है बच्चों, सूर्य की जो रोशनी है उसके प्रेजेंस में। टू किस लिए? टू मेक, कंबाइन किस लिए करते हैं? टू मेक द फूड, फूड बनाने के लिए, एंड ऑक्सीजन गैस के लिए, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यही बच्चों प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो मेरे साथ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक साथ जोड़ते हैं किस? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, टू मेक द फूड, भोजन बनाने के लिए, एंड ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या बन रहा है? एक तो फूड बन रहा है बच्चों, दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो हम जो सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, वो कहाँ से मिल रहा है? इसी फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन बन रहा है वही कहाँ आ रहा है? हमारी सांसों के द्वारा, हमारे शरीर के अंदर। क्लियर है? तो फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट, सारे हरे भरे पेड़ प्लांट जो पेड़ पौधे हैं वो कंबाइन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना, फूड एंड ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए। क्लियर बच्चों? चलिए इसको हम समझते हैं और अच्छे से। देखिए बच्चों, यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, यहाँ पे क्या है बच्चों? ग्रीन प्लांट है, ये इसकी लीफ है बच्चों, है ना, ये फ्लावर है, FLOWER फ्लावर है, और यहाँ पे ये इसकी ब्रांच है, और ये हो गया इसका, ये क्या हो गया? पेट्यूल बच्चों, ये हो गया लेमिना LAMINA, और यहाँ से निकला है मिड रिब, तो ये इसका भेंस बच्चों, है ना। यहाँ से इसकी स्टेम जो जा रही है नीचे की ओर, यहाँ भी लीफ है सपोज, है ना, ये इसकी जड़ है, यहाँ पे जड़ है, नहीं जड़ कहाँ है बच्चों? जमीन के अंदर में। यहाँ पे इसकी लीफ है, ये क्या है? लीफ है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ग्रीन प्लांट, ये लीफ क्या होगा? ग्रीन है। क्यों है ग्रीन? क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन जितनी भी प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज है सूर्य, सन, SUN, सन, तो इसकी जो लाइट है वो कहाँ आ रही है? यहाँ पर,
ध्यान से देखिएगा, जो इसकी जो रे है सन की, इस लाइट जो है वो कहाँ आ रही है, डायरेक्ट इस लीफ पर, ठीक है, मतलब इस पूरे प्लांट पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं लीफ इसका पार्ट है, तो धूप जो सूर्य है उसकी रोशनी कहाँ आएगी, यहाँ पहुँचेगी। तो रोशनी जो लाइट है उसका मतलब क्या है, हीट, है ना। तो इसकी जो गर्मी है सन की वो कहाँ आ रही है, इस लीफ पर, है ना। अब देखिए बच्चों, कोई भी फूड हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए कि नहीं, फूड भोजन पकाने के लिए। तो फूड को जिस तरह हम अपने अपने ये घर पर जैसे पकाते हैं बच्चों, उसी प्रकार प्लांट भी, फूड जो है, प्लांट को भी हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो हीट और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इसी सन से। तो ये कहाँ आएगी, इस लीफ में। तो लीफ में जो जितनी भी ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान से समझिए बच्चों, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, ठीक है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ से लिया, हमारे आसपास एयर। तो हम जो सांसें छोड़ रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, हमारे आसपास में। अभी भी हम जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ तो कर रहे हैं ना, ब्रीदिंग तो चालू है बच्चों। तो एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं अपने, है ना, अपनी नोज से। तो वो हमारे आसपास में जा रहा है एयर में। तो एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट ने अपने आसपास की जो एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है। और वाटर कहाँ से मिला इसको, इस रूट से, सॉइल से मिला। तो सॉइल जो है, रूट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, और धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, हमें बताया लीफ तक पहुँच जाता है ट्यूब के माध्यम से। तो वाटर पहुँच गया। तो सनलाइट की प्रेजेंस में, हमने क्या बोला, सनलाइट की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, और क्लोरोफिल, क्लोरो, ध्यान स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। क्या बोला हमने, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्यों बोला, जितने भी ग्रीन प्लांट है मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्लोरोफिल होगा। तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, आप इस रिएक्शन को यहाँ लिखिएगा। अभी मैं इसको रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा FOOD, फूड, FOOD, फूड, ठीक है, फूड, और प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। तो फूड में बच्चों ये बनाता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है GLUCOSE, ग्लूकोज क्या है, फूड है, जो कि कहाँ बन रहा है, लीफ, प्लांट की लीफ में। ग्लूकोज क्या है बच्चों, एक फूड है, FOOD, फूड, क्लियर है। तो फूड बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गए एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही है बच्चों रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों, क्या है, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये है सूर्य बच्चों, ध्यान दीजिएगा, SUN, सूर्य, सन है बच्चों। तो सन से जो रोशनी आ रही है कहाँ आ रही है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रांच है बच्चों, और ध्यान दीजिए ये है मिड बच्चों इसकी, और इसकी जो है वेन्स है, और ये जो है यहाँ पे ये रूट्स है बच्चों, जड़ें हैं नीचे में, ये नीचे रूट है, ये क्या है, रूट है। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, वाटर होगा बच्चों, सॉइल में, है ना। हमने पानी डाल रखा है, वाटर प्लांट में हम पानी देते हैं, तो पानी कहाँ स्टोर होता है, सॉइल में, मिट्टी में जाता है। अब वो धीरे धीरे ट्यूब के माध्यम से कहाँ पहुँचता है, इसी लीफ में। तो यहाँ से इसकी जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो इस यहाँ पे आ रही है, कहाँ पर, प्लांट की ये जो लीफ है, ठीक है। तो लीफ में क्या किया, आसपास में क्या बच्चों, एयर है आसपास, है ना, आसपास में क्या है, एयर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है CO2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, CO2, क्लियर है। और वाटर जो है, वाटर को हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसकी फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे CO2, वाटर को बोलेंगे H2O। इतना क्लियर है भी, कैसे लिखते हैं, H लिखा हमने और नीचे 2O, और यहाँ पे जो ग्लूकोज बन गया है ऑक्सीजन का होता है O2,
तो ये जो CO2 है H2O है और यहाँ पे हमने O2 लिखा, ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। ग्लूकोज का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, लेकिन इसे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी ही पढ़ लेते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज क्या है? फूड है। तो C6H12, ध्यान देखिए कैसे हम लिखते हैं, C6H12O6। तो एक्चुअल में क्या है? ये फूड है ना। तो ये जो ग्लूकोज है बच्चों, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। का मतलब क्या है? C का मतलब होता है बच्चों कार्बन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और O का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन। तो यहाँ भी देखिए, C का मतलब कार्बन, C से, O का मतलब ऑक्सीजन, क्या होगा? O का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। H का मतलब यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 है बच्चों नंबर में, O का मतलब हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पे बताइएगा O क्या है? ऑक्सीजन है। चलिए, तो ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है। तो प्लांट क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से ले रहा है? इस एयर से कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो है हमने एक आसपास एक ऐसा माहौल बनाया है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर है, ठीक है। तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है इधर मैं बनाता हूँ, CO2 कहाँ पर है? इन एयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आसपास के वायु में, हवा में बच्चों। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रहा है? सारा कार्बन डाइऑक्साइड इस लीफ में पहुंच रहा है। क्लियर? कहाँ आ रहा है? लीफ, पत्ता में। तो प्लांट का जो पत्ता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, और जो वाटर है वो इस रूट के माध्यम से आ रहा है, मतलब जड़ की मदद से। तो वाटर कहाँ पहुंच रहा है? इस लीफ में। किसके माध्यम से? स्टेम की ट्यूब की मदद से, ठीक है। तो वाटर कहाँ से पहुंचा? यहाँ से, ठीक है, नीचे से पहुंचा। तो हम यूं कह सकते हैं, वाटर जो है, वाटर यानी कि H2O। H2O क्या है? वाटर है। H2O इन सॉइल, ठीक है बच्चों। H2O कहाँ पर है? सॉइल में है। तो सॉइल से कहाँ आएगा? लीफ तक पहुँचना है उसे, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करना है, प्लस का साइन है, सिंबल है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की उपस्थिति में। अब देखिए यहाँ सन है बच्चों, और सन जो है बच्चों, ये क्या है? एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है, मतलब हीट है बच्चों। आप बाहर निकलते हो धूप में, हीट लगती है, गर्मी लगती है ना, तो हीट है, हीट आ रहा है बच्चों। क्लोरोफिल है, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन लीव्स है। तो ये बना क्या रहा है? ग्लूकोज, C6H12O6 फूड बना रहा है। पर्पस क्या है? फोटोसिंथेसिस का, भोजन, फूड बनाना, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है। यहाँ लिखेगा CO2 FROM फ्रॉम एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? लीफ में। और H2O कहाँ है? H2O जो है फ्रॉम FROM फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल से, सॉइल्स में क्या? वाटर कहाँ गया? लीफ में। तो निकला क्या? ऑक्सीजन एयर में पहुंचा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा, लीफ में गया फोटोसिंथेसिस के लिए, यहाँ जाकर के जमा हुआ। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन, O2। तो O2 कहाँ निकलेगा? एयर, बाहर की तरफ। और बनेगा क्या बच्चों? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है इसी लीफ में ही रहता है। क्या रहता है बच्चों? वहीं लीफ में, प्लांट की जो लीफ है वहीं पर स्टोर रहता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है बच्चों फिर धीरे धीरे पूरी जो है स्टेम के ट्यूब की मदद से वो धीरे धीरे क्या होगा? कैरी होगा। हमने पढ़ा था कि अदर ट्यूब्स कैरी फूड, है ना, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, हमने देखा। तो लीफ से जो ट्यूब है स्टेम की, वो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जाएगा फ्लावर के पास, अलग अलग जगह में फूड स्टोर होते हैं, क्योंकि फूड से क्या मिलेगा? एनर्जी, और प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी मिली सन से, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, सॉइल से मिला वाटर, और रिलीज हुआ ऑक्सीजन एयर में, ग्लूकोज यहीं पर जमा हो गया। इसको हम लिखेंगे ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है बच्चों। तो ग्लूकोज फूड बन गया यहाँ पे। तो फूड का पर्पस क्लियर हो गया। तो फूड इस तरीके से बच्चों फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन गया, तैयार हो गया। क्लियर है? तो ग्रीन प्लांट्स ने, जिसमें कि इसके पास क्लोरोफिल है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बना दिया ग्लूकोज, यानी कि फूड ऑन ऑक्सीजन गैस। और क्या बनाया? ऑक्सीजन गैस। और यही ऑक्सीजन गैस बच्चों हम अपने अंदर लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं,
चलिए, क्लियर है फोटोसिंथेसिस। चलिए अब बच्चों इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा। इतना क्लियर है, डायग्राम बना लिया आपने। चलिए यहाँ लिखिएगा, इन फोटोसिंथेसिस फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सबकी स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर बाय द लीव्स LEAVES ऑफ प्लांट। तो प्लांट के द्वारा जो है बच्चों, है ना, एयर से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, एयर में है ना, तो जो हम लोग छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नोज नाक के द्वारा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रहा है, एयर में है, वो लीव्स के द्वारा लिया जा रहा है, इनटेक किया जा रहा है, ठीक है। एंड इसी में लिखिएगा दूसरा पॉइंट, वाटर इज कैरीड इनटू द लीव्स बाय द स्टेम, ठीक है। तो पेड़ है बच्चों, प्लांट है, प्लांट की जो स्टेम है, तना, उसके द्वारा क्या हो रहा है, वाटर कैरीड हो रहा है, जमा हो रहा है लीव्स में, है ना, आ रहा है पानी कहाँ से, इस स्टेम के थ्रू, कहाँ पर, लीव्स में। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हमने कंबाइन किया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ लिखिएगा कि सनलाइट गिव्स एनर्जी, कहाँ पर, सनलाइट गिव्स एनर्जी टू द लीव्स, जो लीव्स ऑफ प्लांट हैं, प्लांट की जो पत्ते हैं बच्चों, उसको क्या दे रही है ये, सनलाइट से क्या मिल रहा है, एनर्जी। एनर्जी मतलब हीट मिल रहा है बच्चों, एनर्जी का मतलब है हीट, ठीक है, हीट मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक और क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, क्लोरोफिल CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल कहाँ पर है, प्लांट, पेड़ पौधे के लीफ में, पत्ते में। उस पत्ते से क्लोरोफिल ने क्या किया, फंक्शन क्या होता है, एनर्जी जो मिलती है सनलाइट से उसको ट्रैप करना, हमने पढ़ चुका। तो क्लोरोफिल हेल्प्स इन ट्रैपिंग, TRAPPING, ट्रैपिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। अब ध्यान दीजिएगा, सनलाइट से क्या मिल रहा है, सनलाइट से क्या आ रही है, एनर्जी, है ना। एनर्जी किस रूप में बच्चों, हीट के रूप में, हीट मिल रही है सनलाइट से, है ना, एनर्जी। और उस एनर्जी को क्लोरोफिल ने क्या किया, ट्रैप किया, मतलब उसको कैच किया, पकड़ा उसको, उस एनर्जी को सोख लिया, एब्जॉर्ब किया। चलिए, इतना क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिला, वाटर हमें सॉइल से मिला, है ना, वाटर इज कैरीड इनटू लीव्स, यहाँ लिखिएगा बच्चों, वाटर इज कैरीड इनटू लीव्स फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। तो वाटर जो है कहाँ से मिल रहा है, मिट्टी से, सॉइल से, बाय द स्टेम, ठीक है, बाय द स्टेम, ठीक है। और सनलाइट जो है हमें एनर्जी दे रही है हीट के रूप में, ठीक है, कहाँ पर, लीव्स में। और वही क्लोरोफिल उस एनर्जी को ट्रैप कर ले रही है, मतलब उसको एब्जॉर्ब, सोख रही है। इतना होने के बाद क्या होगा बच्चों, फूड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। चलिए, नोट करोगे आपका। चलिए, अब बच्चों इसमें हमने क्या बनाया, फूड। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि सिंपलेस्ट फूड, सिंपलेस्ट फूड, FOD, फूड इज प्री मैन्युफैक्चर्ड, MANUFACTURED, manufactured in the leaves of the plant is
ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज। तो सिंपलेस्ट फूड जो है वो क्या हो रहा है, सिंपल सा फूड वो मैन्युफैक्चर हो रहा है लीव्स में। फूड कहाँ बन रहे हैं, लीफ में, जिसको हमने क्या बोला, कौन सा फूड है, ग्लूकोज, C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड into स्टार्च, STARCH, स्टार्च। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि जो ग्लूकोज है वो धीरे धीरे किस में बदल जाता है, स्टार्च में। जितना ग्लूकोज बच्चों चाहिए, फूड चाहिए, वो पूरा प्लांट में क्या हो गया, बढ़ गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो गया फूड। हमने फूड बनाया, खाना बनाया, तो हम क्या करते हैं, बांट देते हैं। लेकिन जो बचा खाना रहता है उसको क्या करते हैं बच्चों, रख देते हैं, स्टोर करते हैं, कहीं रेफ्रिजरेटर, कहीं कुछ भी, है ना, तो हम उसको रख देते हैं। उसी प्रकार प्लांट में बच्चों ग्लूकोज जैसे ही बना तो वो सारा प्लांट में मिल गया, लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज है, जो फूड है, वो स्टार्च के रूप में प्लांट में बच जाते हैं, स्टोर रहते हैं, कहाँ पर, लीव्स में। ठीक है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च में बदला, एंड दिस लिखिएगा, दिस स्टार्च, STARCH। स्टार्च क्या है बच्चों, स्टार्च भी एक फूड, रिजर्व फूड है। कौन सा है, जमा फूड है। तो स्टार्च जो है इज स्टोर्ड एज फूड इन द वेरियस, एज ए रिजर्व फूड लिखिएगा बच्चों, RESERVED, रिजर्व्ड फूड। ठीक है, कहाँ, तो इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट के अदर पार्ट में जो स्टार्च है ना, जैसे कि लीव्स हो गया बच्चों, है ना, तो पत्ते में क्या बना, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज किस में बदला है, स्टार्च में। और जो स्टार्च है बच्चों वो स्टोर होता है, जमा होता है, STORED, स्टोर, जमा होता है एज ए रिजर्व्ड फूड, RESERVED, रिजर्व्ड का मतलब होता है जमा फूड। ठीक है, कहाँ, इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स के रूप में। क्लियर है इतना। तो प्लांट ने अपना ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज किस में बदला, स्टार्च में। ग्लूकोज क्या है, फूड है, और स्टार्च क्या है, रिजर्व्ड फूड है, जमा फूड है। तो ग्लूकोज जब बना तो वो पूरा प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन कुछ जब बच गए फूड, वो ग्लूकोज बदल गया स्टार्च में, और वो स्टार्च किस में जमा हुआ है, स्टोर्ड हुआ एज ए रिजर्व फूड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें कि लीफ भी हो सकता है ना। फूड के बाद एक और चीज बना था बच्चों, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो ऑक्सीजन जो गैस है इज, ऑक्सीजन गैस जिसको हमने O2 बोला, इज प्रोड्यूस्ड इन द एयर। तो जो ऑक्सीजन गैस है कहाँ प्रोड्यूस्ड हुए, एयर में चले गए, है ना। तो लीफ जो है बच्चों, ये लीफ है सपोज, तो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ रहा है, लीफ में। लीफ में बना ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो ऑक्सीजन गैस कहाँ जा रहा है, एयर में, और उस एयर से कहाँ मिल रहा है, हमें मिल रहा है। इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि जितने भी प्लांट हैं, है ना, उसको क्या करने चाहिए, ट्री हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उसे हमें कंजर्व करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो पेड़ पौधे यदि बचेंगे बच्चों, हमारे आसपास अगर हरे भरे पेड़ पौधे होंगे, तो हमें ढेर सारा ऑक्सीजन मिलेगा और हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। क्लियर बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप अपने आसपास में देखिए कि कहाँ पेड़ पौधे हैं, प्लांट है आपके पास, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, उसको लगाने का प्रयास कीजिए, ताकि उससे ढेर सारा हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।